हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम सुश्रुत चिकित्सा स्थान की समरी पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पे सारा तो कवर नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्रण का सामान्य लक्षण है रुख। वेदना होना व्रण का सामान्य लक्षण है। प्रवाल दल निचय बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में। तो प्रवाल हमने याद करा लिए थे कि प्रवाल लाल कलर का होता कि नहीं मुझे नहीं पता है, पर याद कर लो प्रवाल ना लाल कलर का होता है रक्त के जैसे। ठीक। व्रण के उपक्रम 60 होते हैं सुश्रुत का, 36 किसका है, चरक का है। अविदग्धा शमम याति विदग्धम पाकम मेति चा दो जगह आता है। एक उपनाह में आता है और एक जगह और आता है। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ कोरिलेट करके याद किया था, शायद नीचे आने वाला होगा, देखते हैं। है ना। तो अविदग्धा शमम, जो पचा नहीं है, अविदग्ध है उसका शमन करता है। जो विदग्ध है थोड़ा सा पक गया है उसको पूरी तरीके से पकाने का काम उपनाह करता है। उत्सादन मतलब होता है सरफेस से उठाना। जब कहीं आपकी स्किन पर गड्ढा बन गया है, क्यों बना, क्योंकि वहां का मांस सूख गया, उसको उठाने के लिए उत्सादन करते हैं। तो जहां पे मांस सूखा है, अल्प मांस है, उसको उठा दो। जहां पर मांस उठा हुआ है उसको दबा दो। अवसादन मतलब होता है दबाना। तो उठे हुए मांस को दबा दो। ठीक है। सप्तरात्रम स्थितम क्षीरे छागले रोहिणी फलम। रोहिणी फल मतलब होता है हरित का एक भेद होता है। तो हरितकी को दूध के साथ लगाने से क्या होता है, पांडुकर्म करते हैं। इससे पांडुकर्म मतलब श्वेतीकरण। अगर किसी को स्किन पर ब्लैक स्पॉट हो गया है, उसको स्किन के जैसा हमें बनाना है, तो दूध के साथ यूज करेंगे। दूध कैसा होता है, सफेद कलर का करेगा ना, तो पांडुकर्म मतलब श्वेतीकरण टाइप से हो गया। कुक्कुटांड फल, कुक्कुटांड कैसा होता है, फल थोड़ी ना होता है कुक्कुटांड। अंडे के ऊपर का जो कवरिंग होता है वो क्या करते हैं, उसके चूर्ण का प्रतिसारण करते हैं। लोमों को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम थोड़ी सी विषैली चीजों को यूज करेंगे बालों को झड़ाने के लिए। शंख दो भाग होता है, हरताल एक भाग होता है ना। हम कुछ धातु विष वगैरह में पढ़ते हैं क्या, कल्प स्थान में कहीं तो पढ़ते हैं ना विष में। तो हरताल विषैला है तो कम डलेगा, शंख दो भाग डलेगा, इनका अनुपात पूछा जाता है। व्रण के उपद्रव कितने होते हैं, 5। और व्रणित के कितने होते हैं, 10। सद्यो व्रण में कौन कौन सी चीजें आती हैं, छिन्न भिन्न वित्त छत पिच्चेतुर घ्रष्ट। इनमें से छत क्या होता है, ना ज्यादा छिन्न ना ज्यादा भिन्न, उसको हम क्या बोलते हैं, छत बोलते हैं। ठीक है। कुष्ठांग का वर्णन सुश्रुत जी ने चिकित्सा स्थान के दूसरे चैप्टर में किया है सद्यो व्रण में। ना अति छिन्न ना अति भिन्न छत, अभी जो मैंने बताया। भ्रष्ट मतलब हमारी स्किन, हम जल्दी जल्दी में कहीं जा रहे थे तो हमारी स्किन ना भ्रष्ट हो गई, वहां से स्किन छिल गई, तो वहां से क्या निकलेगा, गरम गरम स्राव निकलता है, ऊषा स्राव निकलता है। पिच्चित और घ्रष्ट में रक्त स्राव अधिक नहीं होता, ना कम होता है। प्रमेय कुष्ठ से उत्पन्न व्रणों की चिकित्सा दुष्ट व्रण के समान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो घाव हो जाता है वो बहुत मुश्किल से ठीक होता है। साधारण ऋतुओं में भग्न में बंध हम कितने दिन पर बांधते हैं, 5-5 दिन पर बांधना चाहिए। और सौम्य में 7-7 दिन, और गर्मी में आग्नेय में 3-3 दिन। तो 7-5-3, सौम्य, साधारण और आग्नेय। ठीक है। भग्न स्थापक के उपाय हैं आपसी बंधन, आपसी बंधन। तो आंचन पीड़न संक्षेप और बंधन। चक्र योग उर्वास्थि, उर्वास्थि हमारी फीमर, उसको चक्कर के जैसे, या फिर आप जब चक्कर लगाते हैं तो आपकी उर्वास्थि का इन्वॉल्वमेंट होता है। फीमर से ही तो चक्कर लगाएंगे ना, पैर नहीं होंगे तो क्या चक्कर लगाएंगे हम। अंश संधि भग्न में कौन सा, यहाँ पे जो बनता है स्वस्तिक बनता है। हनु संधि आ जाए ना, तो संधि 2-4-5 चीजों से मिलके बना होता है, तो पंचांगी बंधेगा। अगर ओनली हनु आए तो खटवा, खटिया में बैठ के हंसेंगे, तो हा से हनुसंधि, और शंख प्रदेश और गंड प्रदेश। हनु संधि नहीं, हनु शंख और गंड प्रदेश, हाँ सेंगे, हनु शंख और गंड प्रदेश में खट्टवा बनता है। पर संधि की बात आए तो पंचांगी बनेगा। कपाट शयन कहाँ, जंघा अवरू के भग्न में बनता है। कपाट शयन मतलब स्प्लिंट टाइप का। षडधरण योग अमाशय में, और चूर्ण रुक्ष होता है तो रुस्तम में देंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं एग्जाम में। पक्षाघात में बला तेल का प्रयोग अनुवासन के रूप में करते हैं। अणु तेल का नस्य देते हैं। टोटल 3 से 4 महीने का ट्रीटमेंट होता है। नहीं नहीं, सॉरी, अणु तेल का नस्य नहीं, वो तो हम प्रैक्टिकल पे पहुंच गए थे, है ना। पक्षाघात में वला तेल का अनुवासन, और अणु तेल अभ्यंग के लिए बताया है ना, हमारे दिमाग में वो नस पे पहुंच गया।
प्रैक्टिकली बता दिए थे, लेकिन थ्योरेटिकली आपको वही लगाना है, अणुतिल का अभ्यंग। अपतंत्रक में लंघन नहीं करा, तांत्रिक को कोई कराएगा क्या पंचकर्म? नहीं कराएगा, डर ही जाएगा। गुग्गुल किस गुण के कारण अग्नि को दीप्त करता है? तो सूक्ष्म गुण होता है जो अग्नि को दीप्त करता है। मृदु प्रसृत अवगाढ़ उच्चतानी क्षार, तो हमने आपको याद कराया था, ऊंची हुई चीज है तो क्षार रख दो, बैठ जाएगी, है ना। क्षार कैसा होता है? मृदु भी होता है, मध्यम भी होता है, तीक्ष्ण भी होता है। तो क्षार में मृदु वाला याद करेंगे सबसे पहले। किस अर्श की चिकित्सा करेंगे? तो हमने पूरा याद किया था क्रम, दक्षिण वाले पीछे से आगे आए, तो दक्षिण पहले, फिर वाम, फिर पृष्ठ प्रदेश, फिर अग्र प्रदेश, है ना। पहले फिर पीछे के, फिर आगे के, ऐसे करके याद किया था। अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु किसके लिए आया? अश्मरी का। किसने किसने बोला है? सुश्रुत और बागभट्ट ने बोला है। चरक ने किसमें बोला है? दूष्योधर में बोला है। अश्मरी का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो कितने मर्मों को बचाना चाहिए? 8 मर्मों को। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाता है श्रोतो मर्म कितने होते हैं, तो फिर हम भूल जाते हैं कौन से मर्म की बात कर रहा है। श्रोतो मर्म, है ना। तो 8 प्रकार के श्रोतो मर्म की रक्षा करना चाहिए जब हम अश्मरी की चिकित्सा करते हैं। लांगलक अर्धलांगलक किसमें? शतकोनक में। तो कोड बनाया था सभी में लकी जो तीर्थ करे, तो सर्वतोभद्र, गौतीर्थक, लांगलक, अर्धलांगलक शतकोनक में आता था। शतकोनक उष्ठग्रीव, परिसरावी, और परिसरावी में क्या आता था? चंद्र सम मुख से खजूर खाया, जो चंद्रमा के समान, अर्धचंद्रमा के समान, समछेदन, खजूर पत्र के समान, कहाँ पे? परिसरावी कफज में करते हैं। अग्निकर्म किसमें नहीं करते? उष्टगीर्वा में। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है। असाध्य कुष्ठ क्या है? हमने याद किया था ना, 3 1 3, 3 साध्य है, मेदो वाला याप्य है, और 3 लास्ट के अस्थि मज्जा शुक्र वाले असाध्य हैं। अयस्कृति का प्रयोग कहाँ पर? कुष्ठ में किया हुआ है ना। आचार्य बागभट्ट ने अयस्कृति का प्रयोग कहाँ किया है? प्रमेह में किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बागभट्ट जी ने अयस्कृति का प्रयोग कहाँ पर? प्रमेह में बताया है, पूछा गया क्वेश्चन है। बैजंती नाम की लड़की की कुछ इच्छा है पढ़ाई करने की, है ना। तो बैजंती या अग्निमंथ किस में देते हैं? इक्षुमेह में देते हैं। खदिर का पेड़ बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे चढ़ना चाहिए। हमने पूरा क्लास में पूरा 20 के 20 प्रमेय का विशिष्ट योग पढ़ाए हैं। चरक सॉरी सुश्रुत चिकित्सा स्थान का 12वां चैप्टर प्रमेय चिकित्सा में पढ़ा है, ठीक है। 12वां प्रमेय पीड़िका है, 11वां प्रमेय है, 11वें चैप्टर में पढ़ा है, ठीक। प्रमेय निवृत्ति के पश्चात मूत्र का रस कैसा हो जाता है? कटु और तिक्त हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत के अनुसार शिलाजतु के सेवन में, तो चरक का कुलत्थ, सुश्रुत का दूसरे नंबर पे है, दो चीजें, कुलत्थ और कपोत। बागभट्ट तीसरे नंबर पे, तो उन्होंने कुलत्थ कपोत और काकमाची। चरक का कुलत्थ, सुश्रुत का कुलत्थ कपोत, बागभट्ट का कुलत्थ कपोत काकमाची। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुलत्थ कपोत काकमाची का निषेध योगराज सेवन में भी है। जो व्यक्ति योगराज का सेवन कर रहा है उसको कुलत्थ कपोत काकमाची नहीं खाना चाहिए। योगराज कहाँ का रोग अधिकार है? पांडु का है, ठीक है। बाएं हाथ की कुरपर प्रदेश की आभ्यंतर सिरावेदन, तो प्लीहा कहाँ रहती? बाएं साइड रहती है, तो यहाँ पे बाएं साइड ही करना है। यहाँ पे अंग विपर्य नहीं करते हैं, कहाँ करते हैं? आंत वृद्धि में करते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर? प्लीहोदर में। और यकृत दाल्योदर में क्या करते हैं? राइट साइड करते हैं। शल्य को निकालने के समान दूसरा कठिन कर्म नहीं है, मूढ़गर में आता है। मूढ़गर निकालने के लिए मास का प्रयोग किया जाता है। एम फॉर मंडला, रे फॉर अंगुली शस्त्र, एस फॉर शंकु यंत्र। इस बार तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से पूछा गया था श्लोका से, जो कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखाया था, बुक का फोटो खींच के वहां पे समझाया भी था। अभी 2024 का पेपर देखिएगा, यूपीएससी का या एआईएपीजीटी का, उसमें पढ़ाया था। करंजादि ग्रह पित्तज विद्रधि, गौर्यादि बहुत पूछा गया है, पित्तज विसर्प में देते हैं। तो गौरी मतलब माता पार्वती, उनको सर्प से डर नहीं लगता था क्योंकि शिव भगवान के पास था ना वो। विसर्ग की चिकित्सा संशोधन और रक्त मोक्षण, यत्न साध्य नाड़ी व्रण, ये नहीं याद करना। करंज तेल कहाँ देते? मेदोजर। करंजादि घृत, तो विद्रदी में जो पस निकलता है ना वो घी जैसा ही तो होता है, तो करंजादि घृत विद्रदी का है। और तेल कहाँ है? अर्बुद में है। अंग विपर्य आंत वृद्धि में करते हैं। वातश्ली पद में गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर, पित्त में 4 अंगुल नीचे, और 4 अंगुल नीचे,
और कफ में अंगुष्ठ की प्रसिद्ध सिरा में। जहां जहां पर इन्होंने 4 बोला, वहां वहां पर बागभट्ट जी ने 2 अंगुल बोला। कौन से क्षुद्र रोग में विशेष रूप से वमन कराते हैं? युवान पीड़िका में। गुदभ्रंश में कौन सा बंध बांधते हैं? गोफड़ा, क्योंकि यहाँ पे अपान वायु को निकलने के लिए एक छेद होता है। कपालिका दंतगत रोग है, कष्ट साध्य है। दंत वल्कानि शीर्यन्ते करके आता है। दशानाम विनाशनी इसमें आता है। शुंडिका, गल शुंडिका में कितना भाग कट करते हैं? 1/3 करते हैं। टुंडी केरी में आधा भाग करते हैं। अर्म में 3/4 करते हैं। ये आपको सबको अच्छे से याद है ना? शुंडिका में 1/3, परवड़ी में हाफ। मैंने टुंडी केरी बोल दिया था, सॉरी गलती से बोल दिया होगा। हाँ, टुंडी केरी है, परवणी है आप, परवणी, टुंडी केरी नहीं। परवणी है, उसमें आधा, और अर्म में 3/4, शायद नीचे आएगा, देखते हैं। पंचांगी वर्ती कहाँ देते? गल शुंडिका में नहीं है, इसमें याद कर लेना। ठीक है, छेदन छेदन करना है, इतना बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, है ना? एक बार और रिपीट कर देते हैं, शायद बोलते, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर है ना अभी, फ्रिक्वेंटली वीडियो बन रहे हैं, तो कुछ बोलना चाहती हूँ, कुछ निकल जा रहा है। शुंडिका में 1/3 कट करते हैं। अर्म में 3/4 कट करते हैं। परवणी में हाफ कट करते हैं। ठीक है। श्रोत के उपद्रव 9 है, सुश्रुत के चरक के 7 है। जल्दी से कोड, जातवाद श्वास चरक का है, उसमें हिक्का और कास जुड़ जाएगा तो सुश्रुत का हो जाएगा, जो 9 है। दंत दाढ़ करम रुच्यम स्नेह गंडूष धारणम, है ना? श्लोक आएगा, पहला ऑप्शन रहेगा गंडूष, गंडूष नहीं लगाना, लास्ट में स्नेह गंडूष भी होगा तो स्नेह गंडूष ही लगाना, जब स्नेह गंडूष नहीं होगा तो लगाना ही पड़ेगा गंडूष। ठीक है। मार्दव करम कफ वात निरोधना अभ्यंग के लिए है, ये पूरा द्विव्रणी चिकित्सा का है। हृदय स्थान स्थितो वायु वक्त्रम यथा प्रबद्धते, बलार्ध व्यायाम किसने बोला है? सुश्रुत ने बोला है। वात कफ हरम कफ मेदो विमलापनम उद्वर्तन के लिए है। देखिए, 2 आचार्य का है, यहाँ पे जो दे रहा है सुश्रुत का है, वात हरम कफ मेदो विमलापनम। वाग्भट जी का क्या आता है? उद्वर्तनम कफ हरम मेदसा प्रविलायनम। उद्वर्तनम कफ हरम मेदसा प्रविलायनम, हमने याद किया था कि बागभट जी ने ओनली एक ही दोष माना है। सुश्रुत ने दूसरे नंबर पे आते तो उन्होंने 2 दोषों का वर्णन किया है, क्या? वात और कफ को हरता है, बाकी सेकेंड हाफ दोनों का सेम रहता है। स्त्री करणम अंगानम, त्वक प्रसाद करम परम, ये दोनों का सेकेंड हाफ एक जैसा रहता है। चक्षु का प्रसादन, पैर धोने से आंखें अच्छी रहती है। देखो, प्रक्षालन में 4 अक्षर, प्रसादन में भी 4 अक्षर। ठीक है। कर्णपालीगत रोग 5 होते हैं, सुश्रुत के बागभट के साथ है। उत्पात जब मचाते बच्चे तो कानों में बहुत पीड़ा होती है। पी फॉर पित्त, रा फॉर रक्त। परिलेही, लेह अगर कहीं पर रख दोगे क्रमी कर देगी, वो क्रमी को उत्पन्न कर देगी, तो क्रमी कर मतलब क्रमी का कफ रा रक्त। पूर्व ऐसी मध्यमा किसके लिए आया? रसायन के लिए। चिकित्सा स्थान सुश्रुत चिकित्सा स्थान 27 का रेफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे उन्होंने रसायन का वर्णन किया। एक और चीज सिंपल सी, सुश्रुत जी ने चिकित्सा स्थान के 26 चैप्टर अकेले में वाजीकरण बताया, 27 से लेके 30 मतलब 4 चैप्टर में रसायन का वर्णन किया। इन्होंने पहले वाजीकरण बताया, बाद में रसायन बताया। बाकी सारे आचार्यों ने पहले रसायन का वर्णन किया, उसके बाद वाजीकरण का वर्णन किया। ठीक है। बल वृद्धि की कामना सेवन किया गया रसायन है तो काम्य रसायन है। सोमे के प्रकार, सोम एक ही प्रकार का होता है, लेकिन 24 वेदी होते हैं उनको, इसमें से चंद्रमा को श्रेष्ठ अंशुमान सोम होता है, घृत गंध वाला। रसायन सेवन के अयोग भी 7 है, योग भी 7 है। वस्ती कर्ण पूरण में वो भोपा नाबक सुश्रुत का है, ना पावा अभी चरक का है। शारंगधर का सेम है, बस मिड वाला सर्व प्रयोज्य है। बाघ भट्ट का सेम चरक के जैसा है, ना पावा अभी बस उनका यहाँ पे मंद चिक्कड़ खर चिक्कड़ हो जाता है। मैंने जो बोला आपको समझ आया कि नहीं आया? है ना? जो हमने क्लास में पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा है तभी आया होगा, अब ये नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, है ना? ये मात्रा अग्नि बीबी स्नेहन श्रेष्ठ कुष्ठादि इसका कोड है। सुश्रुत की 5 प्रकार की स्नेह की मात्राएं होती हैं। स्नेह वापस ना आने के कारण कितने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना? 8 होते हैं। क्रूर कोष्ठ में वात कफ 2 सुश्रुत का है, बाकी चरक और बागभट का वात है। माधुतैलिक वस्ती इसका पर्याय आपना वस्ती है, युक्तरत वस्ती है, सिद्ध वस्ती भी है। आर्द्र पानी तल कौन सी देते हैं? अनुवासन। जीर्णान्य निरुवस्ती। वस्ती भंक्षण का स्नेह पहली वस्ती,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पहली वस्ती बस्ती और वंशण का स्नेहन करती है। दूसरी वस्ती ऊर्ध्वजत्रुगत चली जाती है। तीसरी बलवर्ण को बढ़ाती है। उसके बाद चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, ऐसे करके क्या हो जाएगा, ये बात देख लेना है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। रस, रक्त, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्र वाला जो है वहां से क्वेश्चन पूछा ही जाना, और इस बार भी पूछा जाएगा, है ना। पता नहीं आप लोग कष्ट करेंगे कि नहीं, हम ही कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें। ठीक है, लिखो जल्दी से। पहली वस्ती बस्ती और वंशण का स्नेहन करती है। दूसरे नंबर पे जो वस्ती देते हैं ऊर्ध्वजत्रुगत वायु का शमन करती है। तीसरी वस्ती बल वर्ण को बढ़ाती है। फिर चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, है ना। तो चौथी रस का, पांचवी रक्त का, छठवीं मांस का, सातवीं मेद का। तो रस, रक्त, मांस, मेद, रस, रक्त, मांस, मेद, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, अच्छे से लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आठवीं अस्थि का, नौवीं मज्जा का। क्लियर हो गया। 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक काउंट करेंगे। 4 से शुरू कर देना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। शुक्र का यहाँ पे नहीं बताया है ना, यही मैं बताना चाह रही थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बलवर्ण की वृद्धि शुक्रगत दोषों में 18 वस्तियां देते हैं, इंपॉर्टेंट है। वस्ती प्रत्यागमन काल कितना होता है, निरु का 48 मिनट 1 मुहूर्त और अनुवासन का 3 याम। जो 18 द्विगुण वस्तियां हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। शुक्रगत रोगों में 18 द्विगुणित वस्ती है, ना कि ओनली 18 है। ठीक है, तो अगर 18 द्विगुणित है मतलब 18 स्नेह, 18 निरुवस्ती, तो कुल मिला के 36 वस्तियां हो जाती हैं। भोजन पाक काल में अनुवासन देने पर, हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर भोजन पक रहा है, आपने अनुवासन दे दिया तो ज्वर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस 2024 के पेपर में आया था। यापना वस्तियों में श्रेष्ठ होती है मुस्तादी यापना वस्ती, इंपॉर्टेंट है। माधु तैलिक वस्ती सिद्ध वस्ती में श्रेष्ठ होती है। संशोधन के बाद परिहार कालीन का 1 महीना है। ठीक है, या पुनः बलाधान, सुश्रुत का 1 महीना या पुनः बलाधान। और बाकी चरक का क्या है, पंचकर्मा के बाद परिहार का द्विगुण होता है, डबल होता है। प्रायोगिक वैरिशनिक धूम ग्रहण करते हैं नासा से, ये बताऊं क्या। कासग्न वमनी, खांसी मुंह से, वमन मुंह से, तो कासग्न वमनी मुंह से। ठीक है, प्रायोगिक वैरिशनिक नासा से, और स्नेहन दोनों से, स्नेहिक नासा से भी और मुख से भी। प्रतिसारण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो पूरा तो कंप्लीट इसमें नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं, है ना। अब आपका क्या बचा, निदान स्थान कंप्लीट करा दिया, सूत्र हो गया, चिकित्सा हो गया। अब आपको फटाफट नेक्स्ट वीडियो में शारीर स्थान कंप्लीट करा दूं, क्योंकि आपको बस अभी अभी पढ़ना है, रात को पूरा रेस्ट लेंगे, रात में कोई भी पढ़ाई नहीं करेगा, जल्दी से सोना है ताकि आप जल्दी अच्छे से फ्रेश मूड में उठ सके। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।